जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा आप लोग को, जो लोग बहुत ही तीव्र गति से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तंत्र क्षेत्र में, है ना। लोग सोचते हैं कि एक माला कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तुरंत फट से ऐसा काम हो जाए चुटकी बजाते। तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ये वीडियो ज्ञान के लिए है। और वीडियो का जो टाइटल आपने देख लिया होगा कि षटकर्मों में देवी की दिशा, ऋतु, समय आदि का ज्ञान चक्र क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रति प्रिया बोल रहा हूँ तो वो किस षटकर्म में काम आती है, उसकी दिशा क्या होगी, ठीक। उसकी साधना में कपड़े कौन से कलर के पहने जाएंगे, ऋतु कौन सी होनी चाहिए, दिन कौन सा होता है, पहर कौन सा होता है जिसको समय बोलते हैं, आसन कौन सा होता है। तो पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। पहला आता है शांति क्रम। शांति क्रम की जो देवी है वो रति है। रति का जो दिशा होती है दिया की, वो होती है ईशान मुख। ईशान मुख मतलब उत्तर और पूर्व के बीच में स्वार सिद्धि। शांति क्रम मतलब आपके जो भी आप कर रहे हैं, किसी को भी शांति क्रम में ला रहे हैं, मतलब वो उच्चाटन में है या फिर मेंटली अनस्टेबल है, तो आप उसको शांत कर रहे हैं। क्योंकि जो कामदेव की शांति को शांत कर सके तो वर्ल्ड में किसी को भी शांत कर सकती है। और इसकी जो ऋतु होती है वो हेमंत, हेमंत ऋतु में इसकी साधना की जाती है ज़्यादातर। दिन जो होता है इनका गुरुवार होता है। समय जो रहता है तीसरे पहर में इसकी साधना होती है, ठीक। अब ये नहीं पूछना कोई तीसरा पहर क्या होता है, अगर तंत्र मंत्र में घुस रहे हो तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पहर सबको मालूम होता है। आसन जो होता है गज का या फिर चर्म का आसन होता है। और जो बैठने का आसन होता है, मतलब आपके जो दोनों टांग होती है वो सुखासन में रहती है। दूसरा आता है वशीकरण। वशीकरण की देवी कौन सी होती है? सरस्वती। जो भी वाक सिद्धि वगैरह आप करते हो सरस्वती के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि आप जितना अच्छा मीठा बोलोगे, इसी मुंह से इंसान मिठाई भी खाता है, इसी मुंह से जूते भी खाता है। तो सरस्वती मोहित करने वाली देवी है, वशीकरण करती है। और दिशा होगी उत्तरमुखी। और जो इनकी साधना में वस्त्र पहने जाते हैं वो लाल रंग के पहने जाते हैं। ऋतु होती है वसंत, दिन होता है सोमवार, समय जो होता है पहला पहर मतलब सुबह। और आसन जो होता है भेड़ का चर्मासन होता है। और जो आपके बैठने का आसन होता है, आपकी टांगों की स्थिति रहती है भद्रासन में। तीसरा नंबर आता है षटकर्म का स्तंभन। स्तंभन की देवी जो होती है लक्ष्मी। दिशा जो होती है इनकी पूर्व, क्योंकि पूर्व से ही सनराइज होता है, ठीक। और वहां पर ही आपको देखने मिलेगा कि आपके प्रति उजाला पड़ रहा है। और उजाला पड़ रहा है मतलब ये कि आपको सफलता मिल रही है। रंग इनका जो होता है, वस्त्र धारण करेंगे आप इनकी साधना करते टाइम, पीला। ऋतु होती है शिशिर, दिन होता है गुरुवार, समय होता है तीसरा पहर। और आसन होता है बागंबर, ठीक। और आपका जो आसन होगा टांगों का वो पद्मासन। चौथा आता है विद्वेषण। विद्वेषण जो होती है इसकी देवी होती है ज्येष्ठा, ठीक। दिशा होती है नेतृत्य, ठीक। नेतृत्य दिशा आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं क्या होती है, ठीक। रंग जो है इनका लाल रहेगा आपका साधना का। ऋतु रहती है गर्मी, ठीक है ना, क्योंकि आपने देखा होगा ना विद्वेषण मतलब गर्मी आ जाना, लड़ाई करवाना, ठीक। जस्ट जोगिंग सपाट। दिन जो होता है इनका शनिवार, समय होता है पहला पहर। आसन जो होता है अश्व का चर्मासन। और इसमें कुक्कुर आसन किया जाता है। कुक्कुर आसन का मतलब भी मैं बता दूं कि दोनों जो अपने पैर की उंगलियां होती हैं, ठीक, उसमें कुत्ते के जैसे बैठ करके बैठा जाता है, उसको बोला जाता है कुक्कुर आसन। उसके बाद आता है षटकर्म। षटकर्म की जो देवी होती है वो आदिशक्ति है, ठीक, मतलब दुर्गा जी, ठीक। षटकर्म में उच्चाटन की जो देवी होती है माता दुर्गा है। और व्याप्त इनकी दिशा होती है। रंग जो रहता है धूम्र रंग, ठीक, मटमैला जिसको बोला जाता है। ऋतु होती है वर्षा, दिन होता है मंगलवार, समय होता है चौथा पहर। चौथा पहर आप सबको मालूम होगा। आसन होता है ऊंट का चर्मासन। और सुखासन में इनका जाप किया जाता है। सबसे आते हैं लास्ट में मारण। मारण की देवी आपको सबको मालूम है, महाकाली, भद्रकाली, काली बोल लो, महाकाली सभी की है। काली के रूप का आप करते हैं। दिशा जो इनकी होती है अग्नकोण होती है। रंग सब जानते हैं काला। ऋतु जो मेरे नाम की ऋतु होती है वही शरद। दिन होता है शनिवार, समय होता है संध्या काल। भैंस का या फिर मेमने का चर्मासन लगता है। और विकटासन जो होता है वो आपको इसमें करना होता है। उपरोक्त जितने भी इसमें चक्र होते हैं विविध विपरीत कार्य को सिद्ध करने में प्राप्त होते हैं। और ऐसा नहीं कि इसे करना संभव हो, लेकिन हाँ संभव है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ों का नियम धर्म कर्म पालन करना होता है। और इसको विधित
विधि और विधान के अनुसार ही करा जाता है। विशेष सुविधा के लिए योग्य तांत्रिक का परामर्श इसके लिए अत्यंत लाभकारी होता है। ठीक, तो आशा करूँगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जय माता मरी।